व्हाट्स गाइस, कैसे हो आप सब। सो आई होप यू ऑल आर फाइन। तो हम लोगों ने अभी रिसेंटली नया चैप्टर स्टार्ट किया था विच इज़ क्यूब्स एंड डाइसेस। एंड लास्ट वीडियो में हमने इसके कटिंग ऑफ क्यूब्स के बारे में सीखा था कि हाउ टू कैलकुलेट द मिनिमम पीसेस, द मैक्सिमम पीसेस एंड द मिनिमम कट्स एंड द मैक्सिमम कट्स। ठीक है, तो अब हम टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं विच इज़ पेंटिंग एंड कटिंग ऑफ अ क्यूब। ठीक है, तो पढ़ते हैं। When we paint a cube and then make cuts along the axis of the cube, you are often asked to visualize the number of smaller cubes that have three faces painted, two faces painted, and single faces painted or no faces painted. ठीक है, तो इन टाइप के क्वेश्चंस में क्या करना होता है, जब एक क्यूब होता है जिसे पेंट कर दिया जाता है तो यू आर ऑफन आस्क्ड टू विजुलाइज करना पड़ता है द नंबर ऑफ स्मॉल क्यूब्स दैट हैव थ्री फेस पेंटेड, टू फेस पेंटेड, सिंगल फेस पेंटेड एंड नो फेस पेंटेड। तो आपको क्या करना है, जैसे एक क्यूब है उसे पेंट कर दिया गया है तो अब जो पीसेस हुए हैं उनके एक्स एक्सिस पे, वाई एक्सिस पे एंड जेड एक्सिस पे, तो उन्होंने छोटे छोटे क्यूब्स बना दिए हैं उसी क्यूब में। तो कितने ऐसे स्मॉलर क्यूब्स बने हैं जिनके थ्री फेसेस पेंटेड हैं, कितने ऐसे स्मॉलर क्यूब्स बने हैं जिनके टू फेसेस पेंटेड हैं, एंड कितने ऐसे स्मॉलर क्यूब्स बने हैं जिनके सिंगल फेस पेंटेड है, एंड ऐसा कौन सा है जिसका नो फेस पेंटेड है। द बेस्ट वे टू वर्क आउट सच प्रॉब्लम्स इज थ्रू द फॉर्मूला लिस्टेड बिलो। ठीक है, अभी जो फॉर्मूलाज गिवन है इनसे हम ये सब निकालेंगे। However, while I would want you to actually remember these formulas, I would also want you to visualize these outcomes for an actual problem. तो यहाँ पर अरुण शर्मा सर कहते हैं कि I would want you to actually remember the formulas. यहाँ formulas लिखे ना, he wants you to remember it, and he also wants you to visualize these outcomes for an actual problem. ठीक है, कैसे हम इसको visualize करेंगे। तो हम पहले उस पर आते हैं जिसमें क्या है, कटिंग इक्वल डिस्टेंस अलॉन्ग ईच एक्सिस विद एन इक्वल नंबर ऑफ कट्स। तो इसमें क्या है, इसमें हम बेसिकली क्यूब की बात कर रहे हैं जो कि इक्वल डिस्टेंस पे कटिंग हुई है जिसकी, एंड ईच एक्सिस विद एन इक्वल नंबर ऑफ कट्स, मतलब ए इज इक्वल टू बी इज इक्वल टू सी। ठीक है, ए बी सी क्या है, ये हमने पिछली वीडियो में पढ़ा था कि नंबर ऑफ कट्स अलॉन्ग एक्स एक्सिस इज इक्वल टू ए, नंबर ऑफ कट्स अलॉन्ग वाई एक्सिस इज इक्वल टू बी, एंड नंबर ऑफ कट्स इज ऑन जेड एक्सिस इज इक्वल टू सी। तो ए बी सी इक्वल होगा, है ना, एंड क्या इक्वल डिस्टेंस पे कटिंग होगी। तो इसका मतलब जो भी पीसेस आएंगे, जो भी हमने कट करके पीसेस आएंगे, तो वो किस शेप में आएंगे, वो सारे होंगे क्यूब्स। ठीक है, तो अब इस सिचुएशन में आगे बढ़ते हैं कि हम कैसे कैलकुलेट करेंगे थ्री फेस पेंटेड, टू फेस पेंटेड एंड वन फेस पेंटेड एंड जीरो फेस पेंटेड। सो लेट अस से द क्यूब इज पेंटेड ब्लैक। ठीक है, एक क्यूब यहाँ पर एक इमेज बना लेते हैं। दिस इज अ क्यूब। ठीक है, सो दिस इज अ क्यूब एंड क्या बोला है कि द क्यूब इज पेंटेड ब्लैक। ये पूरा ब्लैक पेंटेड है, ये वाली साइड भी ब्लैक है, पीछे वाली भी, राइट वाली भी, लेफ्ट वाली भी, नीचे वाली भी, फ्रंट वाली भी, पूरा फेस ब्लैक है। इफ़ वी मेक एन कट्स इन ईच एक्सिस, मतलब ए बी सी एन के बराबर है, देन नंबर ऑफ क्यूब्स विद थ्री फेस पेंटेड। अब थ्री फेस पेंटेड वाले कितने होंगे, वो 8 है। इसके लिए कोई फॉर्मूला नहीं है, वो 8 ही होंगे, चाहे आप कितने भी कट्स करो अलॉन्ग एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस एंड जेड एक्सिस, वो इक्वल होंगे, कितने भी हो सकते हैं, तो वो 8 ही आएंगे। ठीक है, अभी मैं एग्जांपल्स बताता हूँ कैसे। नंबर ऑफ क्यूब्स विद टू फेसेस पेंटेड ब्लैक इज इक्वल टू n माइनस वन इंटू 12। ठीक है, तो 3 वाले कितने हो गए, पहले तो वो लिख देते हैं 8। 2 वाले कितने हो गए, इसके लिए फॉर्मूला है n माइनस वन इंटू 12। n क्या है, नंबर ऑफ कट्स अलॉन्ग ईच एक्सिस। ठीक है, तो ये n की वैल्यू वो a b c के इक्वल है। एंड नंबर ऑफ क्यूब्स विद वन फेस पेंटेड, वन फेस पेंटेड का कितना है, इट इज n माइनस वन का स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाय 6। एंड नंबर ऑफ क्यूब्स विद नो फेस पेंटेड, जीरो फेसेस पेंटेड कितने हो गए, इट इज n माइनस वन का क्यूब। ठीक है, तो ये फॉर्मूलेज हैं, इनको आप याद कर लेना, दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट। और एक का फिक्स है, दैट इज तीन फेसेस पेंटेड के हमेशा 8 होंगे। तो ये 8 कहाँ से आए, पहले मैं बता देता हूँ। एक क्यूब में एजेस कितने होते हैं, एजेस होते हैं 12 एंड वर्टिसेस होते हैं 8 एंड साइड्स होती हैं जो फेसेस जिसमें बोलते हैं, तो फेसेस होते हैं 6। ठीक है, तो ये 8 यहीं से आया है। जो वर्टिसेस होते हैं ना, कोने, ये वर्टिसेस होते हैं 4 ऊपर एंड 4 नीचे, तो ये कोनों पे ही 3 फेसेस पेंटेड होती हैं। ठीक है, तो वहीं से ये 8 आया है। अब चाहे इसके जितने पीसेस कर लो, जो वर्टिसेस होंगे वो हमेशा 8 ही रहेंगे। तो अब हम इसका एक रियल लाइफ एग्जांपल लेते हैं विद अ रूबिक्स क्यूब। ठीक है, सो दिस इज अ रूबिक्स क्यूब। तो इसमें क्या है, देखो, फर्स्ट कंडीशन इज दिस इज अ क्यूब। ठीक है,
एंड सेकेंड इज यहाँ पर n कितना है, देखो a b c तो इक्वल है, देखो x एक्सिस पे 2 कट्स हैं, y एक्सिस पे 2 कट्स हैं एंड z एक्सिस पे भी 2 कट्स हैं, ठीक है। तो a b c तो इक्वल है एंड n की वैल्यू कितनी है 2, ठीक है। देयर आर 2 कट्स अलोंग ईच एक्सिस, ठीक है। एंड जो लाइंस हैं वो इक्वल डिस्टेंस फ्रॉम ईच अदर हैं, देखो इक्वल डिस्टेंस पे हैं लाइंस, यहाँ पर भी ये लाइंस बनी हुई हैं। तो मतलब ये वाली कंडीशन सेटिस्फाई करती है ये रूबिक्स क्यूब, ठीक है। तो देखो अब यहाँ पर इमेजिन करो कि सारे फेसेस ब्लैक पेंटेड हैं, ठीक है। तो अब यहाँ पर क्या बोला है, 3 फेस पेंटेड कितने हैं 8, 3 फेस पेंटेड वाले कितने होंगे, देखो यहाँ पर कलर्स का डिफ्रेंसिएशन है ना, तो हम ध्यान से समझ सकते हैं। एक पीस है ये जिसमें सिर्फ एक कलर दिख रहा है, तो ये 1 फेस पेंटेड वाले हो गए। एक क्यूब है ये जिसमें 2 पीसेस दिख रहे हैं, देखो येलो एंड ग्रीन दिख रहा है, देखो ये पूरा एक पीस है एक क्यूब का, तो 2 फेसेस दिख रहे हैं। एंड ये जो है इसमें 3 फेसेस दिख रहे हैं, ग्रीन येलो एंड रेड, तो इन्हें हम कहते हैं वर्टिसेस, ठीक है। तो यही है 8 के बराबर। अब चाहे आप n कितना भी ले लो, वर्टिसेस हमेशा 8 ही रहेंगे एंड जो 3 फेसेस पेंटेड होंगी वो भी हमेशा 8 रहेंगी। तो इसमें देखो 3 फेस पेंटेड वाले कितने हैं, सारे वर्टिसेस काउंट कर लो, 1 2, देखो इसमें भी 3 है, 3 4, तो 4 ऊपर एंड 4 नीचे, 1 2 3 एंड 4, तो कितने हो गए 4 + 4 8। तो नंबर ऑफ 3 फेसेस पेंटेड कितने हो गए 8, ठीक है। नंबर ऑफ क्यूब्स विद 2 फेसेस पेंटेड कितने हैं, n - 1 × 12। अब 2 फेसेस पेंटेड वाले कितने हो गए, ये देखो ये वाले हो गए 1 2 3 4, ठीक है। नीचे 5 6 7 8, देन 9 10 11 12, इससे आंसर तो 12 आ रहा है। अब फॉर्मूला भी लगा के देखते हैं, फॉर्मूला क्या कहता है, n - 1 × 12, दैट इज कितना है, n की वैल्यू 2 है, 2 - 1 × 12, तो ये आ जाएगा 2 - 1 1 होता है, 1 × 12 12 इज योर आंसर। और हमने जब गिने थे तो भी 12 आ रहे थे, देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, देखो ये 2 फेसेस पेंटेड ही तो है। अब निकालते हैं नंबर ऑफ क्यूब्स विद 1 फेस पेंटेड, ठीक है। तो 1 फेस पेंटेड का फॉर्मूला क्या है, n - 1 का स्क्वायर × 6, ठीक है। तो अब बिना फॉर्मूले के पहले यहाँ से देखते हैं 1 फेसेस पेंटेड वाले कहाँ पर है इसमें, देखो सेंटर्स में, यहाँ पर एक ये पीस है 1 फेस पेंटेड वाला, सिर्फ येलो है, ये ग्रीन, ये वाइट, ये ऑरेंज, ये रेड एंड ये वाला ब्लू, ठीक है। तो सेंटर में हर साइड के हर फेस के सेंटर में एक 1 फेस पेंटेड वाला है। तो 6 फेसेस हैं तो 6 सेंटर्स हैं, तो कितने हुए 6 आना चाहिए हमारा आंसर। तो यहाँ पर n की वैल्यू कितनी है 2 लगाते हैं, 2 - 1 का स्क्वायर × 6 इज इक्वल टू 2 - 1 1 1 का स्क्वायर 1, तो 1 × 6 6 इज योर आंसर, देखो 6 ही आया। अब 0 फेसेस पेंटेड वाले कितने हैं, n - 1 का क्यूब, ठीक है। तो इससे आंसर कितना आना चाहिए हमारा 2 - 1 का क्यूब, तो ये 1 का क्यूब 1 ही आंसर आएगा। अब इसमें हम 0 फेसेस पेंटेड कैसे निकालेंगे, देखो 0 फेस पेंटेड वाला इसमें एक ही है जो कि है इन सब के बीच में, जैसे ये पूरा हमें विजिबल है, ये पूरा हमें विजिबल है, ये पूरा भी विजिबल है, ये पूरा भी विजिबल है, ऊपर वाला भी विजिबल है, नीचे वाला भी विजिबल है, बस इन दोनों के बीच में जो मिडिल वाली रो है इनके बीच में एक और क्यूब है, यहाँ पर ना 1 2 और ये बीच में एक और क्यूब है इसके अंदर, तो वो है 0 फेसेस पेंटेड, वहां पर कोई फेस पेंट नहीं किया गया है, तो दैट इज 1। यही वाला एग्जांपल यहाँ पर भी लिया गया था, दस इफ वी टेक 2 इक्विडिस्टेंस कट ऑन ईच एज ऑफ द क्यूब, 2 इक्विडिस्टेंस कट, देखो 2 यहाँ पर लिए गए, 2 x एक्सिस पे, 2 y एक्सिस पे एंड 2 z एक्सिस पे, ठीक है। वी वुड गेट 27 स्मॉलर क्यूब्स, 27 कैसे हमने निकाला, देखो नंबर ऑफ पीसेस के क्या फॉर्मूले थे, नंबर ऑफ पीसेस का फॉर्मूला था a + 1 × b + 1 × c + 1, ठीक है। तो n कितना था, n तो a और b और c के इक्वल था, दैट इज 2, तो 2 + 1 3, b 2 + 1, देन c + 1 b 2 + 1, तो 3 × 3 × 3 दैट इज 27। तो ये फॉर्मूले से हमने नंबर ऑफ क्यूब्स निकाले। इसमें भी चेक कर लेते हैं, देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 इधर है, 9 बीच में एंड 9 नीचे, तो 9 × 3 27। Out of these 27 smaller cubes, 8 cubes have been painted black on 3 sides. 3 sides से देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 सारे वर्टिसेस हो गए, है ना। एंड
n minus 1 into 12 that is 12 cubes painted black on two sides पे edges के देखो two sides पे यहाँ पर ब्लैक पेंट हुआ था एंड 6 क्यूब्स पेंटेड ऑन वन साइड, ठीक है, उसी फॉर्मूले से निकाला एंड 1 क्यूब हैविंग नो साइड पेंटेड, ठीक है। तो इसे हम एक ब्लैक क्यूब से भी समझ सकते हैं। सो दिस इज द ब्लैक क्यूब। इसमें भी आप देखो दो फेसेस पेंटेड कौन से हैं, एक इसमें हल्के से दिख रहा होगा आपको, ये वाला और ये वाला, ये 2 वाले हो गए, ये 3 वाले हो गए एंड ये सिंगल वाला हो गया, ठीक है। अब यहाँ पर एक और एग्जाम्पल लिया गया है फॉर n इक्वल्स 3, मतलब 3 कट्स हुए हैं, there would be 64 smaller cubes formed. In such a case, the number of cubes having 3 side painted is 8. ठीक है। अब हम n is equal to 3 का एग्जाम्पल लेंगे। तो इसके लिए भी मेरे पास एक क्यूब है विच इज़ द 4x4 रूबिक्स क्यूब। तो इसमें क्या है, दिस इज अ क्यूब, ठीक है। एंड यहाँ पर n की वैल्यू कितनी है, n की वैल्यू है 3, मतलब 3 कट्स है, 1 2 3 कट्स, देन 1 2 3 cuts along y axis as well and 1 2 3 cuts along z axis, ठीक है। तो 3 कट्स हमें दे रखे हैं। तो इस सिचुएशन में 3 साइड पेंटेड कितने होंगे, 8। कैसे, देखो वर्टिसेस तो वही रहे, 3 साइड पेंटेड वाले हमेशा कोने में ही होंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8, तो वो 8 ही रहेंगे। तो 3 फेसेस पेंटेड वाले कितने होंगे, 8। एंड यहाँ पर क्या है, n की वैल्यू 3 है। देन 2 साइड्स पेंटेड, 2 साइड्स पेंटेड वाले कितने हो गए, क्या फॉर्मूला था, n माइनस 1 इंटू 12, ठीक है। तो n कितना था, 3 माइनस 1, तो 2 इंटू 12 दैट इज 24 हमें मिलेंगे 2 साइड पेंट वाले। तो देखो कितने एजेस होते हैं, एजेस हमेशा 12 होते हैं, है ना। और हर एज पे देखो, सबसे पहले समझो एज का मतलब क्या होता है, 2 वर्टिसेस के बीच में जो एरिया होता है उसे हम एज बोलते हैं। तो 12 एजेस हैं और 12 एजेस पे हर एक एज पे 2 पीसेज हैं, ये 2 वाले, तो 12 इंटू 2 24 हम ऐसे कैलकुलेट कर सकते हैं और फॉर्मूले से भी कैलकुलेट कर सकते हैं। और यहाँ पर काउंट करके देख लो तो 1 2 3 4 5 6 7 8 हो गए इधर, 8 हो गए नीचे एंड 8 हो गए आपके साइड्स में। एंड 1 साइड पेंटेड वाले कितने हो गए, n माइनस 1 का स्क्वायर इंटू 6, ठीक है। तो n माइनस 1 का स्क्वायर इंटू 6, n कितना था 3 माइनस 1 का स्क्वायर 2, तो 2 2 ज़ा 4 एंड 6 4 ज़ा 24, ठीक है। तो 24 होंगे 1 साइड पेंट वाले। इसको आप ऐसे भी देख सकते हो कि सेंटर्स पे जितने पीसेस होते हैं वो 1 साइड पेंट वाले होते हैं। अब यहाँ पर 6 फेसेस हैं, एक क्यूब में 6 फेसेस होते हैं और हर फेस में कितने सेंटर्स हैं, देखो 1 2 3 4, 4 पीसेस से एक सेंटर बन रहा है और 6 फेसेस हैं, तो 6 इंटू 4 24 इज योर आंसर, है ना। तो आप इस फॉर्मूले से डायरेक्टली अप्लाई कर सकते हो। एंड नो साइड पेंटेड वाले कितने हो गए, अब इसके अंदर वैसे दिखेंगे तो नहीं, तो आप फॉर्मूले से ही कैलकुलेट कर सकते हो, दैट इज n माइनस 1 का क्यूब इक्वल्स टू 3 माइनस 1 का क्यूब, दैट इज 2 2 ज़ा 4 4 2 ज़ा 8, ठीक है। तो 8 आ गया आपका आंसर। तो अभी तो मैंने आपको इन रूबिक्स क्यूब से मैंने विजुअलाइज करवा दिया कि कैसे हम इसके पीसेस को देखेंगे, 3 साइड पेंटेड, 2 साइड पेंटेड एंड 1 साइड पेंटेड एंड 0 साइड पेंटेड एज वेल। तो आपके पास तो क्यूब्स नहीं होंगे, तो आपको इसको विजुअलाइज करके रखना है। आपको अगर 2 कट्स दे दी गए हैं, n की वैल्यू 2 है तो एक 3x3 क्यूब बनेगा, n की वैल्यू 1 है तो एक 2x2 क्यूब बनेगा ऐसे, एंड n की वैल्यू 3 है तो एक ऐसा क्यूब बनेगा, एंड अगर n की वैल्यू बढ़ती भी है तो बड़ा क्यूब बन जाता है, ऐसे एक 5x5 क्यूब बन जाता है, ठीक है। तो आप ऐसे विजुअलाइज करना सीखो। आप ना एक ड्राइंग बना लिया करो अपनी शीट पे, हल्की सी छोटी सी ड्राइंग बना दी ऐसे क्यूब की, ठीक है। तो इससे क्या होता है, विजुअलाइज अच्छे से हो जाता है। यहाँ मैंने 2 कट्स दे दिए अलोंग एक्स एक्सेस, ठीक है, 2 कट्स दे दिए अलोंग जेड एक्सेस, ठीक है, एंड 2 कट्स दे दिए अलोंग वाई एक्सेस एंड इक्वल डिस्टेंस पे। तो ये क्यूब बन गया। अब आप यहाँ पर देख सकते हो, देखो वर्टिसेस पे 3 है, ठीक है, तो ये 8 पीसेस, ये पीछे वाला एक हो गया, एंड सेंटर्स तो 6 होते ही हैं, तो एक सेंटर आ रहा है इसमें। तो अब ऐसे विजुअलाइज कर सकते हो, वरना फॉर्मूले तो है ही, ठीक है। तो यहाँ पर वो अरुण शर्मा सर भी कह रहे हैं, प्लीज ट्राई टू डू योर विजुअलाइजेशन टू फॉर दीज केसेस सो दैट यू कैन गेट अ बेटर अंडरस्टैंडिंग एंड ग्रिप ऑन द प्रॉब्लम्स, ठीक है। तो ये चैप्टर बेसिकली विजुअलाइज करने पे ही है, ठीक है। सो इस वीडियो में हमने सीखा था द पेंटिंग एंड कटिंग ऑफ क्यूब्स on a condition which is cutting equidistance along each axis with an equal number of cuts। मतलब
क्यूब्स वाले शेप में कट्स हो रही हैं, जहाँ A = B = C है एंड बाकी सारे स्मॉलर पीसेस क्यूब्स में आएंगे, ठीक है। सो नेक्स्ट वीडियो में हम B से कंटिन्यू करेंगे। टिल देन कीप लर्निंग एंड कोई भी डाउट हो तो उसे कमेंट सेक्शन में पूछ लेना। एंड अगर वीडियो अच्छी लगी सो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू आवर चैनल। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।